कैसे हैं आप सब। तो आज हम डिस्कस करेंगे सीडीपी पेडागोजी सीटेट 2021 की। हमारे जो एग्ज़ाम होने वाली है सीटेट 31 जनवरी 2021 की, तो उसके लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपकी प्रैक्टिस सेट आपके लिए डेली ला रहे हैं हम, हर सब्जेक्ट की, चाहे वो ईवीएस हो या सीडीपी हो या फिर हिंदी हो, इंग्लिश या मैथ, सभी चीज़ की प्रैक्टिस सेट आ रही है। मैथ की न्यूमेरिकल प्रैक्टिस सेट अलग आ रही है और पेडागोजी अलग आ रही है। आपको दोनों मैथ की दोनों मिल रही है। तो सीडीपी की जो हमारी बाल विकास की जो भी लेक्चर वीडियो है वो अलग आ रही है, ठीक है। और ये प्रैक्टिस सेट डेली आ रही है। आपको चैनल में बने रहने हैं, आपको 100% सफलता की गारंटी ली जाती है हमारे चैनल पर। तो आज हमारी जो क्लास है क्लास 8 है। इससे पहले हमने 7 वीडियो आपके लिए अपलोड कर दिए, जाके चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, फिर वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। स्कूल टीचर एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। सीटेट, यूपीटेट, बीटेट, जेटेट एंड ऑल स्टेटेट, आप जो भी स्टेटेट की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशल टेट की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए आप नोट्स ले सकते हैं। 7634993536 नंबर पर आप व्हाट्सअप करके नोट्स ले सकते हैं। आप नोट्स लेने के बाद आपकी जो तैयारी होगी वो बेस्ट हो जाए, क्योंकि आपकी जो कंटेंट होती है नोट में वो प्योर कंटेंट है। ऑल सिलेबस के आधार पर पूरा कंटेंट हम आपके लिए तैयार किए हैं, जो आपको बुक खरीदने के झंझट से मुक्त हो जाएंगे। आप बुक की आपको झंझट खत्म हो जाएगी पूरी तरीके से। बुक में इशू लैंग्वेज का होता है, ब्रॉड कंटेंट होती है, बहुत लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी लिस्ट होती है। यहाँ पे आपको जो मैं बता रहा हूँ नोट्स में, वो उतना ही पढ़ना जितने एग्जाम में आते हैं, जितने पेडागोजी में पूछे थे, ट्रिक एंड टैग सभी चीज़, ठीक है। तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। सीखने से क्या तात्पर्य है, लर्निंग से क्या आप समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे सवाल पूछा है सीखने से आप क्या समझते हैं। ऑप्शन नंबर ए है मनोवृत्ति में परिवर्तन होना। सीखना क्या है, सीखने के लिए जो भी आप लेक्चर वीडियो देख सकते हैं, लर्निंग के बारे में लेक्चर वीडियो आपको डिटेल्स में मिल जाएगी, चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए इस टॉपिक पे आते हैं। सीखने से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन नंबर ए है मनोवृत्ति में परिवर्तन। ऑप्शन नंबर बी है व्यवहार में परिवर्तन। ऑप्शन नंबर सी है, सॉरी, ऑप्शन नंबर 3 है व्यवहारों में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन। ऑप्शन नंबर डी 4 है अनुभूतियों में परिवर्तन। क्या है इसका राइट आंसर, क्या है जल्दी बताइए आप कमेंट करके बता सकते हैं आपके 10 में से कितने क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं, क्योंकि आपके कमेंट जो मुझे इंतजार रहता है आपके कमेंट का। मैं आप ये देखना चाहता हूँ कि ये मैंने आपको जो प्रैक्टिस करवा रही है, मैंने जो आपको आप पे मेहनत करवा रही है, वो कितने बेहतर हो रहे हैं, वो मेहनत कहाँ तक सही हो रहे हैं, मेरी जो मेहनत है कहाँ तक आप तक पहुँच रही है। क्या आप 10/10 कर रहे हैं, क्या 10 में से आप 9 कर रहे हैं। अगर आप 9 भी कर लेते हो तो आपकी प्रिपरेशन बेस्ट है। अगर आपको 8 एंड 7 आती है तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं दिक्कत खड़ी करती है, और आपको थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है, थोड़ी सी आप ध्यान देने की आपको ज़रूरत है। इसीलिए आप कमेंट करके बताइए कि हमारे स्टूडेंट कितने बेहतर हैं, नहीं बेहतर है तो आपकी किस सब्जेक्ट में। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपकी किस सब्जेक्ट में किस टॉपिक पे पकड़ बहुत कम है, कमज़ोर है, उसमें से स्थिति कमज़ोर है, मैं उसको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करके आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा। आप व्हाट्सएप पे भी ये बात बता सकते हैं या फिर कमेंट में भी ये बात बता सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी दीजिए। चलिए क्वेश्चन को डील कर लेते हैं। क्वेश्चन का था सीखने से क्या तात्पर्य है, लर्निंग से क्या मतलब है, लर्निंग क्या है। सबने मैंने पहले कहा था सीखना व्यवहारों में परिवर्तन है, हमारे जो व्यवहार होती है उसमें परिवर्तन आती है, पहले कहा था। तो मनोवृत्ति में परिवर्तन हो सकती है, सिर्फ मनोवृत्ति में भी परिवर्तन होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती है। व्यवहार में भी परिवर्तन होती है, इसका मतलब ये भी हो सकते हैं, ये भी आप कह सकते हैं, ये भी हो सकते हैं। चलिए पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, पूरा क्वेश्चन को देखेंगे। ऐसा नहीं कि हम एक क्वेश्चन पढ़े, एक एक ऑप्शन पढ़े और आंसर दे दिए, नहीं, पहले हम टोटल क्वेश्चन पढ़ते हैं। बेस्ट ऑफ बेस्ट चुनना, मैंने पहले कहा, मैं आपसे हर रोज़ कहता हूँ बेस्ट ऑफ बेस्ट चुनना आपको, क्योंकि सीटेट में बेस्ट ऑफ बेस्ट का ही आंसर सही होता है, वरना बेस्ट तो लगभग सभी होते हैं। सीटेट में 2 आंसर तो आपके राइट होते हैं, मतलब सही होते हैं, बेस्ट होते हैं, इनमें से एक आपको सेलेक्ट करने होते हैं। इसीलिए सारे के सारे क्वेश्चन को आप पढ़े पहले। तो चलिए, मनोवृत्ति में परिवर्तन हो सकता है, व्यवहार में परिवर्तन हो सकते हैं। व्यवहार में अपेक्षाकृत अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन, ये भी हो सकते हैं। अनुभूतियों में परिवर्तन, सीखने से अनुभूतियों में परिवर्तन नहीं होते। ऑप्शन नंबर ए, 2, 3 ये सही हो सकते हैं। तो मनो यहाँ पे सिर्फ मनोवृत्ति है, ये भी नहीं होंगे। यहाँ पे व्यवहार है, अगर ये दोनों एक साथ होते ये होते तो मतलब ये दोनों भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कहाँ पर आ गया आपके, एक नहीं है,
2 नहीं होंगे क्योंकि अलग अलग है, 4 नहीं होंगे तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। 3 सही क्यों है, चलिए ये बात देख लेते हैं। व्यवहार की बात आती है, अपेक्षाकृत उम्मीद के अनुसार अस्थायी परिवर्तन होते हैं, अस्थायी परिवर्तन होते हैं। मतलब मैं आपको बता दूं, आप अगर किसी एक मैथ को, पर्टिकुलर मैथ को समझ पा रहे हैं, तो उसके मैथ बनाने की जो स्टैंडर्ड होती है वो आपकी बदल जाती है, वो स्टैंडर्ड आपकी बेहतर हो पाती है, वो स्टैंडर्ड आप बहुत जल्दी कर लेते हैं। जो पहले अगर कोई मैथ बनाने में आपके लिए 2 मिनट का समय लगता है, तो बाद में अगर आप सीख लेते हैं तो उसमें व्यवहारिक रूप से उसमें 1 मिनट से भी कम समय में आप उस मैथ को बना पाएंगे। यहाँ पे आती है अस्थाई परिवर्तन। फिर अगर मैं आपको वो मैथ फिर 10 दिन बाद दे दूँ या 2 महीने बाद दे दूँ, तो उस मैथ को आप सिर्फ उसी 1 मिनट में आप आराम से उसे बना सकते हैं। तो अस्थाई परिवर्तन होना बेस्ट है, ठीक है यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्यालयों को स्कूल सिर्फ शिक्षा नहीं अपितु सामाजिक मूल्यों, सामाजिक संज्ञान तथा सामाजिक मानकों विषयों में जानकारी देकर उनमें डैश की बीज बोना। यह खाली स्थान आपको दिख रहा है, इसको फील करना, किसका बीज बोना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है वातावरण का, ऑप्शन नंबर 2 का, ऑप्शन नंबर 1 है वातावरण, ऑप्शन नंबर 2 है सामाजिकरण, ऑप्शन नंबर 3 है भौतिक संरचना, ऑप्शन नंबर 4 है अभिप्रेरणा। आपके हिसाब से इसका राइट आंसर क्या होगा, चलिए इसका राइट आंसर जल्दी लगाइए। चलिए क्वेश्चन को डील कर देते हैं। शिक्षार्थियों के स्कूल में सिर्फ शिक्षा नहीं, यहाँ पे स्कूल में सिर्फ शिक्षा नहीं, व्यवहार को भी हम बेहतर मानते हैं, ठीक है। व्यवहार को बेहतर मानते हैं, वहाँ पर हम पूछ सकते हैं, सामाजिकरण की प्रक्रिया होती है, और क्या कहते हैं, वातावरण की प्रक्रिया बेहतर होती है, हम बेहतर इंसान के रूप में बनते हैं। स्कूल में सिर्फ हम एजुकेशन हासिल नहीं करते, बल्कि संपूर्ण जीवन का ज्ञान हम स्कूल पद्धति के आधार पर ही प्राप्त करते हैं। स्कूल में हमें हर वो ऐसी चीज़ों की ज्ञान हो जाती है जिसमें हमारे जीवन में, भावी जीवन को आगे प्रेरित कर सकती है, बेहतर बना सकती है, सुदृढ़ कर सकती है। ये आपकी टॉपिक है। तो चलिए यहाँ पे सामाजिक मूल्यों को, सामाजिक संज्ञान को, सामाजिक मानकों को और विषय जानकर देकर डैश की बीज बोना, किसका, वातावरण का बीज बोना। विद्यालय एक वातावरण है, विद्यालय में वातावरण बीज नहीं बो सकते हैं। भौतिक संरचना हो सकती है, सामाजिकरण हो सकती है, भौतिक संरचना नहीं हो सकती है। क्यों, भौतिक संरचना विद्यालय खुद है, विद्यालय में हम भौतिक संरचना सीखते नहीं, विद्यालय खुद एक भौतिक संरचना के रूप में मानी जाती है। अभिप्रेरणा हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर हम देख लेते हैं। पहले मैंने कहा 4 ऑप्शन में आपको 2 सीधे सीधे गलत होंगे, तो 2 को छांटना, बचेगा आपके पास 2, 1 और 2। इनमें से आपको बेस्ट चुनना है। 4 ऑप्शन में 2 तो गलत कर दिए हम, बचे 1 और 2। 2 ऑप्शन हमारे पास ऐसे हैं जो उसको हम सही या गलत साबित कर सकते हैं। तो चलिए पहला देखते हैं। हमारे पहले गलती क्या हुए, तो ये तो गलत हो गए, तो ये भी गलत हो गए। तो अभिप्रेरणा बेहतर है तो सामाजिकरण बेहतर है। विद्यालय में हम जो भी चीज़ सीखते हैं, सामाजिक संज्ञान सीखते हैं, सामाजिक मानकों को सीखते हैं, सामाजिक मूल्य को सीखते हैं, इन सभी चीज़ को सीखने के बाद हम एक सामाजिक प्राणी रूप बन जाते हैं। विद्यालय में हम क्या बन जाते हैं, सामाजिक प्राणी। इसका राइट आंसर क्या होगा, सामाजिकरण होगा, इज द बेस्ट आंसर। समझ आ गई आपको, कमेंट में आप जवाब दीजिए कितना बेहतर मैंने आपको समझा और कितना बेहतर आप समझ पा रहे हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कितनी आसानी से हम समझ पा रहे हैं। सीखने वाले का नियमन निर्भर करता है। स्वयं जो नियमन निर्भर क्या करता है, स्वयं जो सेल्फ सेल्फ उन्नति जो होती है, सेल्फ प्रगति जो होती है, किस आधार पर करती है। ऑप्शन नंबर ए है उसके द्वारा निर्मित नियमों पर, ऑप्शन नंबर 2 है व्यवहार के लिए विनियम का निर्माण करना, ऑप्शन नंबर 3 है अपने व्यवहार का नियंत्रण करना, ऑप्शन नंबर 4 है स्वयं सीखे गए ज्ञान का अनुवीक्षण करने पर। चलिए इसका राइट आंसर जल्दी लगाइए। नोट्स वाले पहले आंसर दीजिए, क्योंकि आपके पास ऐसे क्वेश्चन चुटकियों में बन सकते हैं। नोट्स वाले के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। जो नोट्स नहीं पढ़े हैं थोड़ी सी उनके लिए दिक्कत हो सकती है, मैं ये कह सकता हूँ। पर नोट्स वाले देर क्यों कर रहे हैं आप। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं, पहले क्वेश्चन को डील करते हैं। सीखने का स्वनियम भर निर्भर करता है, स्वयं जो सेल्फ नियम जो होते हैं वो क्या निर्भर करता है, उसके द्वारा निर्मित नियम पर,
हाँ, उसके द्वारा नियमित निर्माण हो सकते हैं। व्यवहारों के लिए नियमन का निर्माण करना, व्यवहार स्वयं के लिए व्यवहार नहीं आ सकते। अपने व्यवहार का नियंत्रण करना, नियंत्रण करने वाली कंट्रोल, आप किसी भी चीज़ को नियंत्रण कंट्रोल नहीं कर सकते, ये नेगेटिव टैग वर्ड है और ठीक है, ये भी गलत होंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 है स्वयं सीखे गए ज्ञान का अनुवीक्षण करण। ऑप्शन नंबर 4 मतलब 2 और 3 तो गलत हो गए, अब बचा है 1 और 4। 1 और 4 में बेस्ट कौन सा? उनके द्वारा नियम निर्मित नियमों पर, नियम कहने की बात है। जहां पर भी आपको कोई रूल बताती जाए तो ये भी तो एक नेगेटिव टैग वर्ड है। जहां पर नियम की बात है, नियम मतलब बच्चे को संकीर्ण बनाना, बच्चे को व्यवहार को छोटा बनाना, बच्चे को व्यवहार को एक मजबूती प्रदान देता ही नहीं। यहाँ पे पेडागोजी का मतलब होता है बच्चे के व्यवहार को मजबूती देना, बच्चे को व्यवहार को नियम से बाहर करना। बच्चे नियमों के आधार पर बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाते, आपको ये बात ध्यान रखनी होगी। बच्चे पे अगर हम नियम लागू करेंगे तो बच्चे ना कभी पढ़ पाएंगे, ना पढ़ेंगे तो लेकिन जरूर, लेकिन ब्रॉड तरीके से बच्चे नहीं समझ पाएंगे। तो नियम जहां भी हो वो गलत होंगे। तो चलिए नियम कहाँ कहाँ एक बार फिर देख लेते हैं। यहाँ पे नियम है तो गलत होगा, यहाँ पर भी विनियम है तो गलत होगा, व्यवहार में नियंत्रण ये भी गलत होगा। ये तीनों चीज टैग वर्ड, नेगेटिव टैग वर्ड है, ये सब करना ही नहीं। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 4 सही होंगे। क्यों सही होंगे चले देते हैं। जहां पर बात आती है स्वयं, बच्चे खुद से अपने आप से जब बच्चे कुछ सीखते हैं तो वो बेहतर होते हैं। बच्चे खुद से ज्ञान हासिल कर रहे हैं, अनुवीक्षण कर रहे हैं। सिंपल सा क्वेश्चन, कितना सिंपल क्वेश्चन है, कितना आसानी से आप आंसर दे रहे हैं टैग टैग और ट्रिक के आधार पे। आपको क्वेश्चन भी ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीखने के अंतर्गत इसके फोल्डिंग दर्शाता है, सीखने के अंतर्गत इसके फोल्डिंग क्या दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए है अध्यापक द्वारा सिखाने में प्रयोग की गई शिक्षण विधियों का। ऑप्शन नंबर बी है सीखने के वयस्क द्वारा सीखे गए अस्थायी संयोग का। ऑप्शन नंबर 3 है पूर्व में सीखे गए ज्ञान की पुनरावृत्ति पर। ऑप्शन नंबर 4 है सीखने की प्रक्रिया में प्रयुक्त सहायक सामग्री की मात्रा। चलिए इसका राइट आंसर जल्दी बताइए। इसके फोल्डिंग का मतलब, यहाँ पर इसके फोल्डिंग का मतलब ऑप्शन नंबर 4 होगा। सीखे सीखने की प्रक्रिया में प्रयुक्त सहायक सामग्री का मात्रा। इसका फोल्डिंग का यही मतलब है। आप जब डीएलएड या बीटेड या बीटीसी कुछ भी किए होंगे, एमएड किए होंगे, तो इसके फोल्डिंग एक आपका टॉपिक है, इसके उसमें आराम से आप पढ़े होंगे तो आराम से आपको ये चीज़ समझ आ गई होंगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समावेशी कक्षा की विशेषता नहीं है। यहाँ पर अब जब नहीं सवाल आते हैं तो मैं बताता हूँ। 4 ऑप्शन आपके दिए जाते हैं, 4 ऑप्शन में जहाँ पर नहीं हो तो 3 सही होंगे। 3 क्या होंगे? वो सही होंगे। 1 क्या होंगे? वो गलत होंगे। तो ये गलत ही इसमें सही होता है, यहाँ सही ही इसमें गलत होता है। समझ आ गया होगा, 3 सही होंगे, 1 गलत होंगे, गलत ही सही होता है। चलिए देखते हैं। शिक्षक द्वारा मित्रवत और क्या है आत्मवीय व्यवहार का प्रयोग करना। ऑप्शन नंबर 2 है ज्ञान क्षमता वाले समग्र विद्यार्थी। ऑप्शन नंबर 3 है अलग अलग वस्तु विषय वस्तु को अलग अलग सामग्री द्वारा सम प्रयोग करना वास्तविक। ऑप्शन नंबर 4 है वास्तविक तथा सतत आकलन की व्यवस्था करना। इसका राइट आंसर जल्दी लगाइए। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं, डील करते हैं। समाज से शिक्षा, समाज से शिक्षा का मतलब मैंने पहले भी समझा चुका आपको। समाज से शिक्षा मतलब सभी को मिला के एक जगह पर शिक्षा देना, उसे समाज से शिक्षा कहते हैं, ठीक है। शिक्षा द्वारा मित्र विवृत्ति और आत्म व्यवहार का प्रयोग करना, ये भी इसके सही होंगे। पहले हम सही को चुनते हैं। ज्ञान क्षमता वाले क्या समग्र विद्यार्थी, ये भी सही होंगे। अलग अलग विषयों हेतु अलग अलग सहायक सामग्री का प्रयोग करना, ये सही नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर 4 है वास्तविक सतत आकलन, ये भी सही होंगे। तो इस हिसाब से कहा जा सकता है कि ऑप्शन 3 सही होंगे, 1 गलत हो, तो जो गलत होंगे वही यहाँ पर सही होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी परीक्षण की वह वैधता जिसके माध्यम से शिक्षार्थियों में सैद्धांतिक गुणों को मापा जाता है कहलाती क्या है?
समवर्ती वैधता ऑप्शन नंबर 1 है, ऑप्शन नंबर 2 है भविष्यवाची वैधता, ऑप्शन नंबर 3 है रचनात्मक वैधता, ऑप्शन नंबर 4 है अभिसारी वैधता। सिंपल क्वेश्चन है, पिछले वीडियो में भी ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था। आंसर जल्दी लगाइए। चलिए क्वेश्चन को डील कर लेते हैं। किसी परीक्षण की वह वैधता जिसके माध्यम से शिक्षार्थी सैद्धांतिक गुणों को मापा जा सकता है। परीक्षण की वह वैधता, समवर्ती बिल्कुल नहीं होगा, भविष्यवाची बिल्कुल नहीं होगा, रचनात्मक हो सकता है और अभिसारी हो सकता है। तो रचनात्मक यहाँ नहीं होंगे। गुण सैद्धांतिक गुणों की जो माप होती है वो अभिसारी वैधता के आधार पर होती है। ऑप्शन नंबर इसका 4 इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीन प्याजे, फैबुलस क्वेश्चन। सी टेट में ऐसा कोई सी टेट आज तक बना ही नहीं है, अभी कोई यूपी टेट बी टेट कोई भी स्टेट टेट नहीं बना है जिसमें से जीन प्याजे भाई साहब नहीं आ रहे हों। जीन प्याजे तो ऐसा लगता है कि ये इसके कवर करके रखे हैं इन्होंने। जीन प्याजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में बालक वस्तुओं को पहचानने का प्रयास करने लगता है? किस अवस्था में? याद रखिए, संवेदी पेशीय अवस्था, प्रेरक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर 3 है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर 4 है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये अवस्थाएं आपको डिटेल में पढ़ाई गई हैं। अगर आप बोलेंगे तो फिर से डिटेल में पढ़ाया जाएगा, क्योंकि ये अवस्था सीटेट में 2 नंबर पक्के। कुछ भी कर लो, 2 नंबर आपके नहीं जाने वाले सीटेट में। चाहे आप कैसे भी एग्जाम की प्रिपरेशन करो, इस टॉपिक को छोड़ेंगे तो 2 नंबर आपके कटेंगे। चलिए इसका राइट आंसर बताते हैं। जी जिन प्याजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक सिद्धांत में वह अवस्था कौन सी अवस्था जिसमें बच्चे बच्चे वस्तु को पहचाने तक पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे पहचानने लगते हैं, बच्चे को वर्गीकरण करने लगते हैं, वस्तुओं को उलटफेर करने लगते हैं, वो बच्चे कहाँ हैं, कितने हैं, कौन कौन से वस्तुएं हैं, ये अवस्था कैसे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे पहचानने लगते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। जब बालक स्कूल जाने के लिए रोज की तरह स्कूल ड्रेस, जूता आदि पहनता है, किताबें लेता है, तब व्यवहार के ये सभी संगठित क्रम कहलाते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन, कई बार पूछे गए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को ध्यान में रखें, अपने मन में बसा लें इस क्वेश्चन को। रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर ये ही होता है। क्या संगठित करते हैं? ऑप्शन नंबर ए है मानसिक संक्रिया, ऑप्शन नंबर बी है विकेंद्रण, ऑप्शन नंबर 3 है, ऑप्शन नंबर 2 है विकेंद्रण, ऑप्शन नंबर 3 है स्कीम्स, ऑप्शन नंबर 4 है स्कीमा। तो इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा? स्कीम्स होगा या स्कीमा होगा, क्या होगा? इसको समझने वाली बात क्या है, सीधा आंसर इसका राइट होता है स्कीमा। ठीक है, आपको बस इसको ध्यान में रखना है। जब बच्चे स्कूल के तैयार होते हैं, डेली किताब लेते हैं, अपने व्यवहारों को संगठित संगठित व्यवहार मतलब एक ही तरह के व्यवहार रोज करते हैं। व्यवहार अगर अलग करते होंगे तो स्कीमा होता है, लेकिन एक ही तरह का बच्चे एक ही तरह के रोज डेली उठते हैं, ब्रश करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद कुछ बच्चे लंच लेते हैं, उसके बाद सारे कॉपी किताब जूते कपड़े पहनते हैं, फिर स्कूल जाते हैं। एक ही तरह का व्यवहार बच्चे डेली करते हैं। जब एक ही तरह का व्यवहार होता है तो स्कीम्स कहलाते हैं, अलग अलग व्यवहार होता है तो स्कीमा कहलाते हैं। यहाँ पे एक ही तरह का व्यवहार है, क्या बच्चे डेली उठ के अलग अलग कार्य करते हैं? नहीं, एक ही कार्य करते हैं, उसके स्कीम से होगा। कितना सिंपल क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर भी आप दे पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से वह कथन जो शिक्षार्थियों में सृजनात्मक का पोषण करता है, निम्न में से वह कथन जो शिक्षार्थियों में सृजनात्मक का पोषण करता है। ऑप्शन नंबर ए है प्रत्येक शिक्षार्थी अंतर्जात प्रतिभाओं का शोषण करने हेतु प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर बी है विद्यालय जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना। ऑप्शन नंबर 3 है परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए व्यवहारित को कोचिंग करना। ऑप्शन नंबर 4 है अच्छी शिक्षा व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थी का शिक्षण। ऑप्शन नंबर क्या इसमें राइट होंगे, जल्दी बताइए आप। चलिए क्वेश्चन को डील करते हैं। निम्न में से वह कथन जिसमें शिक्षार्थी सृजनात्मक का पोषण करता है, सृजनात्मक का पोषण है, क्यूरियोसिटी की पोषण अपने आप से बच्चा करता है। सृजनात्मक एक पॉजिटिव टैग वर्ड है, जहां पर भी सृजनात्मक दिखे वो ऑप्शन राइट होंगे यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नहीं क्वेश्चन सृजनात्मक पूछा गया। तो अब देखते हैं। प्रत्येक शिक्षार्थी अंतरजात प्रतिभाओं का पोषण करते हैं, प्रतिभाओं का पोषण करते हैं, बच्चे को उपलब्ध कर अवसर उपलब्ध कराता है। किसका उपलब्ध कराता है? अवसर। जहां पर भी अवसर मिले वो आपके क्वेश्चन आंख बंद करके राइट आंसर लगा दो, पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। जहां एक कौन क्वेश्चन सही होंगे, ये गलत होंगे।
ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा अच्छे गुणों से संपन्न तथा सफल मानी जाती है यदि इसमें विचारों और धारणाओं के संचार की गुंजाइश हो। ऑप्शन ए है, ऑप्शन दो है, यह नए विचारों और संभावना उत्पन्न करने में सक्षम हो। ऑप्शन नंबर तीन है, यह बदलते व्यवहार वातावरण में किसी के अनुकूलन को बढ़ाए बढ़ाए। ऑप्शन नंबर चार है, यह शब्दों की उच्चारण तथा उन्हें वाक्यों में प्रयोग करने के लिए नियमावली प्रदान करता हो। इसके आंसर जल्दी लगाइए, सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा दिक्कत वाली क्वेश्चन है नहीं इनमें से। चलिए क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, भाषा अच्छे गुणों से संपन्न तथा सफल मानी जाए इसमें विचारों और धारणाओं का संचित गुंजाइश हो। गुंजाइश मतलब नेगेटिव टाइप वाला गलत है। यह नए विचारों और संभावना उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं। ऑप्शन नंबर बी दो गलत सही हो सकते हैं। यह बदलते वातावरण में किसी अनुकूलन को बढ़ाए, तीन सही हो सकते हैं। यह शब्दों के उच्चारण तथा वाक्यों के प्रयोग के लिए नियमावली, जहाँ नियमावली हो क्वेश्चन गलत होंगे। इसका मतलब है यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन एक गलत है, क्वेश्चन चार गलत है, तो तीन और दो और तीन बचते हैं, इसमें से सही चुनना है। इसमें नए विचारों का यहाँ पर आती है नए विचार, जहाँ पर भी नए विचार और संभावनाएं हों, संभावनाएं दोनों पॉजिटिव टैग वर्ड है, तो जहाँ पर दोनों नए विचार, किसी चीज़ में बच्चे को नए विचार आती हैं, संभावनाएं दिखती हैं, बेहतर होती है, तो सृजनात्मकता दिखती है, तो वो आंसर आपके राइट होते हैं। ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं, यही सही है आपके आंसर। ऑप्शन नंबर बी इसका, ऑप्शन नंबर दो इसका राइट आंसर है। ठीक है, नोट्स लेने के लिए मैं आपको नंबर बता दूं, ठीक है, 7634993536। कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बच्चे कॉल करने लगते हैं, आपको व्हाट्सअप करके नंबर ले लेनी है, नोट्स ले लेनी है। नोट्स लेने के बाद आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी, ट्रस्ट में, दिक्कत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीटेट आपकी पास होगी। आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, अपने दिमाग पर जोर मत लगाओ, बस आपको पढ़ना है, बस पढ़ना और पढ़ना है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।